आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनरल में दर्ज नहीं किया जाता। तो कौन सा जनरल में दर्ज नहीं किया जाता? रॉयल्टी भुगतान, रॉयल्टी प्राप्त, या रॉयल्टी व्यय, या रॉयल्टी संपत्तियों का मूल्यह्रास। तो क्या होता है? रॉयल्टी संपत्तियों का मूल्यह्रास, ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन है, रॉयल्टी व्यय दर्ज करते समय निम्नलिखित में से कौन सा खाता डेबिट किया जाता है? तो रॉयल्टी एक्सपेंसेस, रॉयल्टी इनकम, या फिर कैश, या फिर अकाउंट्स पेबल। तो कौन सा किया जाता है? तो रॉयल्टी एक्सपेंसेस किया जाता है, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रॉयल्टी आय का एक उदाहरण क्या है? कच्चे माल के लिए भुगतान, पेटेंट तकनीक के उपयोग के लिए भुगतान, कर्मचारियों के वेतन के लिए भुगतान, या फिर कार्यालय स्थान के किराए के लिए भुगतान। तो कौन सा है? पेटेंट तकनीक के प्रयोग के लिए भुगतान, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? रॉयल्टी भुगतान की गणना का समान तरीका क्या है? निर्धारित राशि, बिक्री का प्रतिशत, प्रति लेन देन, एक समान शुल्क, या उपयुक्त सभी। तो क्या है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 5 क्वेश्चन है, रॉयल्टी खातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉयल्टी आय को पूंजी आय के रूप में दर्ज किया जाता है, रॉयल्टी आय को राजस्व आय के रूप में दर्ज किया जाता है, रॉयल्टी पर कर नहीं लगता, या रॉयल्टी व्यय को देनदारियों के रूप में माना जाता है। तो क्या होगा? रॉयल्टी आय को राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है, ऑप्शन बी। 6 क्वेश्चन है, भुगतानकर्ता के लिए रॉयल्टी भुगतान का उपचार क्या है? इसे संपत्ति के रूप में माना जाता है, इसे व्यय के रूप में माना जाता है, इसे आय के रूप में माना जाता है, इसे देनदारियों के रूप में माना जाता है। तो क्या है? इसे व्यय के रूप में माना जाता है, ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल्टी भुगतान का उदाहरण नहीं है? कॉपीराइटेड लोगों के उपयोग के लिए भुगतान, पेटेंट आविष्कार के उपयोग के लिए भुगतान, कार्यालय आपूर्ति खरीदने के लिए भुगतान, या फिर बौद्धिक संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए भुगतान। तो क्या है हमारा? पेटेंट आविष्कार के उपयोग के लिए भुगतान, ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन है, जब रॉयल्टी प्राप्त होती है तो किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? रॉयल्टी व्यय में, रॉयल्टी आय में, नगद में, या फिर खाता प्राप्ति में। तो किस में किया जाता है? कैश में, ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन क्या है? रॉयल्टी आय समानता कैसे निकाली जाती है? ठीक है, करित की होती है। तो पूंजीगत लाभ के द्वारा रूप में, राजस्व आय के रूप में, यह कर मुक्त है, इसे व्यापार लाभ के रूप में करित किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? राजस्व आय के रूप में, ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन क्या है? अगर रॉयल्टी भुगतान समय पर नहीं किया जाता तो क्या होता है? ब्याज लिया जाता है, समझौता समाप्त कर दिया जाता है, दंड लगाया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? ब्याज लिया जाता है, ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन है, जब रॉयल्टी आय दर्ज की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता डेबिट किया जाता है? रॉयल्टी आय को, नगद को, खाता प्राप्ति को, या रॉयल्टी व्यय को। तो किया जाता है खाता प्राप्ति को, ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, रॉयल्टी आमतौर पर मालिक को कैसे भुगतान की जाती है? अग्रिम, उत्पादों की बिक्री के बाद, या वर्ष के अंत में, या उपयोग के आधार पर मासिक या त्रैमासिक। तो की जाती है उपयोग के आधार पर मासिक या त्रैमासिक, ऑप्शन डी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल्टी भुगतान का प्रकार नहीं है? तो निर्धारित शुल्क रॉयल्टी, बिक्री का प्रतिशत रॉयल्टी, लाभ साझा रॉयल्टी, या फिर एक मुश्त भुगतान रॉयल्टी। तो क्या है? एक मुश्त भुगतान रॉयल्टी, ऑप्शन डी। 14 क्वेश्चन क्या है? रॉयल्टी समझौते की एक मुख्य विशेषता क्या है? भुगतान भौतिक संपत्तियों के स्वामित्व पर आधारित है, भुगतान बौद्धिक संपत्ति के उपयोग पर आधारित है, भुगतान वस्तुओं की बिक्री पर आधारित है, भुगतान एक मुश्त निर्धारित राशि है। तो क्या है? भुगतान बौद्धिक संपत्ति के रूप में आधारित है, ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन क्या है? भुगतानकर्ता के लिए रॉयल्टी किस प्रकार का व्यय है? संचालक व्यय, पूंजीगत व्यय, गैर संचालक व्यय, पूर्व भुगतान व्यय। तो क्या है? संचालक व्यय, ऑप्शन ए। 16 क्वेश्चन है, अग्रिम प्राप्त रॉयल्टी का उपचार निम्नलिखित में से क्या है? इसे तुरंत आय के रूप में पहचाना जाता है, इसे देनदारी के रूप में दर्ज किया जाता है, इसे अर्जित होने तक अनदेखा किया जाता है, इसे संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है। तो क्या है? इसे देनदारी के रूप में दर्ज किया जाता है, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन है, रॉयल्टी भुगतान की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं किया जाता? तो क्या बिक्री की मात्रा, उत्पादन लागत, शुद्ध लाभ, या फिर बौद्धिक संपत्ति का उपयोग। तो क्या नहीं किया जाता? उत्पादक लागत, यानी ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन है, रॉयल्टी समझौते
का विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह विक्रेता की आय को घटाता है, यह विक्रेता की आय को बढ़ाता है, इसका विक्रेता की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह विक्रेता की आय को स्थगित कर देता है। तो क्या होता है? यह विक्रेता की आय को बढ़ाता है, ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन है, रॉयल्टी समझौते में सामान्यतः क्या आवश्यक होता है? समझौते की अवधि, रॉयल्टी की गणना का तरीका, भुगतान का कार्यक्रम या उपयुक्त सभी? तो क्या होता है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 20 क्वेश्चन है, अगर रॉयल्टी भुगतान पर विवाद हो तो क्या किया जाना चाहिए? भुगतान को अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, विवाद को बातचीत या कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, रॉयल्टी समझौते को समाप्त किया जाना चाहिए, भुगतान तुरंत वापस कर दिया जाना चाहिए। तो क्या विवाद को बातचीत या कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन है, अधिकार शुल्क खातों के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो क्या होता है? अधिकार शुल्क आनुपातिक रूप से कम किया जाता है, लघुकाय आनुपातिक रूप से कम की जाती है, न्यूनतम किराया आनुपातिक रूप से कम किया जाता है या उपयुक्त सभी? तो क्या होता है? न्यूनतम किराया आनुपातिक रूप से कम किया जाता है, ऑप्शन सी। 22 क्वेश्चन है, लघु कार्य का आश्रय है, अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का अधिक, न्यूनतम किराए पर अधिकार शुल्क का अधिक, अधिकार शुल्क का अधिक या न्यूनतम किराए पर अधिकार शुल्क का अधिक? तो क्या होता है? अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का अधिक, मतलब न्यूनतम किराया ज़्यादा होता है अधिकार शुल्क से, ऑप्शन ई। 23 क्वेश्चन क्या है, पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, चालू संपत्ति की तरह, स्थायी संपत्ति की तरह या स्थायी दायित्व की तरह या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या होता है? चालू संपत्ति की तरह दिखाया जाता है, ऑप्शन ए। 24 क्वेश्चन है, लघु कार्य खाते की बची हुई राशि दिखाई जाती है, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लावानी खाते के डेबिट पक्ष में, लावानी खाते के क्रेडिट पक्ष में? तो किस में दिखाई जाती है? लावानी के डेबिट पक्ष में, ऑप्शन सी। 25 क्वेश्चन है, बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त है जी तरलता संकट से गुजर जा, जिसके पास अधिशेष निधि है, जिसको उच्च लाभ हुआ हो, जिससे ना लाभ हुआ ना हानि हुई हो? तो क्या है? जो तरलता संकट से गुजर गया हो, ऑप्शन ए। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक।